सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर क्रिएशन। सो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे लॉ का, विच इज़ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। हाँ, मुझे पता है कि हम लोग सीरीज़ कर रहे थे कॉमर्स की, बट उसे मुझे ब्रेक करना पड़ा क्योंकि ये जो है लॉ का जो है चैप्टर वो बहुत डिमांड में है। मतलब लोग मुझे बोल रहे कि मैम प्लीज़ आप बनाओ, तो मैं ये लॉ का पहले बना देती हूँ, उसके बाद हम लोग अपनी कॉमर्स की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। आज हम लोग करेंगे प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, विच इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर लॉ। अब इसमें इस वीडियो में सिर्फ प्रपोजल का कॉन्सेप्ट आएगा, बिकॉज एक्सेप्टेंस जो है वो अगर मैं डाल दूँ तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा और फिर आप लोग बोर हो जाओगे। सो इसके दो पार्ट्स बनेंगे इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 1 आप लोग चेकआउट करो, ये मैंने पहले ही बना चुकी हूँ इन द चैनल, इन द चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे कि प्रपोजल है क्या। सो प्रपोजल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्यों? वाई? Because when one person makes an offer and the person who accept the same, then only its agreement will arise. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि A है और B है, ये दो इंसान, A को अपना प्रोडक्ट सेल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको अपना मोबाइल सेल करना है। जब वो B को जाकर बोलेगा, ऑफ़र देगा कि भाई तू मेरा मोबाइल ख़रीद, तभी जाकर वो दोनों का एग्रीमेंट बनेगा। अगर वो ऑफ़र ही नहीं देगा तो एग्रीमेंट कहाँ से बनेगा, वो मोबाइल कैसे बिकेगा। सो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। फॉर स्टार्टिंग एन एग्रीमेंट द फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा ऑफ़र। तो मैं यहाँ पे लिख भी चुकी, द ऑफ़र इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्रीमेंट। ओके, अब एक इंसान जो ऑफ़र देता है उसको हम ऑफ़रर बोलते हैं, प्रपोजर बोलते हैं, प्रॉमिसर बोलते हैं। उसके 3 नाम हैं। ओके, जैसे कि ए ने अपना मोबाइल सेल कर दिया बी को, तो वो ऑफरर माना जाएगा, वो प्रपोजर माना जाएगा, वो प्रॉमिसर माना जाएगा। क्लियर? तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ प्रपोजल। नाउ वी विल चेक आउट इन द बुक कि हम लोग बुक से क्या पढ़ेंगे। सो बुक्स में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल। इन द फर्स्ट वीडियो अगर आप लोग ने चेकआउट किया होगा, देखा होगा, तो मैंने पहले ही बोल दी थी कि डेफिनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आप लोग डेफिनेशन पढ़ते हो, लिखते हो, तो उसको प्रॉपर ही लिखो, वरना आपके मार्क्स कट होंगे। जबकि ये पूरा प्रपोजल का जो ये है, मतलब जो भी डेफिनेशन है, ये 1 मार्क्स कैरी करता है, बट आपका एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपर एज इट इज़ विच इज़ गिविंग इन द बुक। सो अगर आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग मत लिखो, अगर आपको याद है तो लिखो, बिकॉज वो 1 मार्क्स कैरी करता है। ओके, अब यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि ऑफरर बोलते हैं उसको, प्रपोजर बोलते हैं, वो ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर्स। नाउ व्हाट आर द लीगल रूल रिगार्डिंग ऑफर्स? लेट्स चेक। तो दे हैव गिवन यू 6 लीगल रूल्स। फर्स्ट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। The offerer, while making an offer, must do with the intention of creating legal relation. Offerer must be conscious that contract will arise if the offeree accept the same. कोई भी मजाक नहीं होगा। इंटेंशन जो होना चाहिए वो लीगल रिलेशनशिप में मतलब लीगल रिलेशन क्रिएट कर देता है, और इंटेंशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं रहा है तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऑफर टू सेल इज हाउस एट साइन टू बी एट ₹4,75,000. Here A must be aware that if B accept, the A has to sell or face legal action. ओके, तो ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो ये रूल है रिगार्डिंग ऑफर, पहला रूल। दूसरा, सर्टन और एम्बिशियस। द टर्म ऑफ द ऑफर टू बी वैलिड मस्ट बी सर्टन, क्लियर। जो भी होगा डील वो क्लियर और प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा, डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। An offer must be made with the intention of wanting the other person to accept the offer made. Sometimes a person does not make an offer but only invites offer. Different from invitation to offer, उसका बोलना ये है कि जो प्रपोजल है वो अलग होता है। 2 टाइप के ऑफर्स होते हैं, एक होता है कि हम इनवाइट करते हैं और एक होता है कि हम ऑफ़र देते हैं ताकि सामने वाला बंदा उसे एक्सेप्ट करे। तो ये दोनों में फ़र्क है, ये पॉइंट में हमें बताना चाहता है वो।
इसका एग्जाम्पल देख के इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. इन केस ऑफ अ रेस्टोरेंट, द मेन्यू कार्ड इज ए इंटेंशन मेड बाय द रेस्टोरेटर. इट इज़ द कस्टमर हु प्लेस द ऑर्डर हु मेक्स द ऑफर. अब यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो ऑफ़र दे रहा है, और मेन्यू कार्ड में वो ऑफ़र नहीं दे रहा है, वो इनवाइट कर रहा है. ऑफ़र जो है वो जो खाने वाला इंसान है वो देगा. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, communication. An offer must be communicated to the person to whom it is made. An offer is complete only when it's communicated to the offeree. Obviously, communication ज़रूरी है in making an agreement. तो communication प्रॉपर होना चाहिए और उसी इंसान से होना चाहिए जिससे आप एक्सेप्ट कराना चाहते हो. आगे, mere declaration of intention. अब mere declaration of intention मतलब वही different from mere declaration of intention. An offer must not only be distinguished from invitation to offer but must also be distinguished with mere intention. Offer is something more than this too. Offer is made with the intention to getting the acceptance from the offeree. अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल लेके, A tells to B, I think I should dispose of my car as it is giving trouble. It is only an intention, not an offer. तो intention को समझो, ये पॉइंट पे बताना चाहते हैं. अगला, special terms. Whenever an offer has special term attached to it, this special terms and condition must be communicated to the acceptor. मतलब उसको ब्लाइंड नहीं रखना है, उसको हर चीज़ बतानी है जो भी स्पेशल टर्म है आपका. क्लियर? तो हम लोगों ने 6 पॉइंट्स देख लिए लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर्स के, जो है लीगल रिलेशन, सर्टन, डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन, कम्युनिकेशन, डिफरेंट फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन एंड स्पेशल टर्म. सो देयर आर 6 पॉइंट्स दैट वी नीड टू लर्न. तो डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है ये तुम लोगों को पढ़ना है, तो ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ विल गो टू काइंड्स. काइंड्स में देयर आर 5 काइंड्स. सबसे पहला जो काइंड दिया है वो जनरल ऑफ़र. जनरल ऑफ़र का मतलब ये होता है कि ऑफ़र जो हम पूरी पब्लिक को देते हैं, पब्लिक मतलब पूरी दुनिया को दे सकते हैं, बहुत से लोगों को दे सकते हैं, पूरी ग्रुप को दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए है, उसकी वाइफ या सन घूम गया है, तो वो पब्लिक ऑफ़र दे रहा है, जनरल ऑफ़र दे रहा है कि कोई भी अगर मेरी वाइफ और सन मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा तो मैं उसको 2 लाख रुपया दूंगा. तो ये जो है ये सबको वो ऑफ़र दे रहा है, किसी स्पेसिफिक इंसान को नहीं दे रहा है. तो ये हो जाएगा जनरल ऑफ़र. उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑफ़र. स्पेसिफिक ऑफ़र जो है वो सिर्फ एक ही इंसान को, एक स्पेसिफिक इंसान को ही दे रहा है. तो यहाँ पे लिखा भी है कि ए ऑफ़र सेल हिज बॉल पेन टू बी. तो ए जो है वो बी को ही बता रहा है, सबको नहीं बताते फिर रहे. नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफ़र. When two parties exchange identical offer in ignorance of each other. Okay, so क्रॉस ऑफर का मतलब हम समझ चुके हैं कि क्रॉस ऑफरिंग होता है, तो उसको क्रॉस ऑफर बोलते हैं. Now we'll go to counter offer. When the offeree accept the offer not per, so मतलब अगर उसने रिजेक्ट कर दिया जो ओरिजिनल ऑफर दिया है, उसको बोलेंगे काउंटर ऑफर. देन वी हैव स्टैंडिंग ऑफर. इट इज कॉल्ड ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर. एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज दी काइंड्स ऑफ ऑफर्स. सो दिस वॉज 5 काइंड्स ऑफ ऑफर: जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस, काउंटर एंड स्टैंडिंग. नाउ वी विल गो टू मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर. तो व्हाट इज रिवोकेशन? रिवोकेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज हम विड्रॉ करते हैं या फिर टू टेक बैक. रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर मीन्स withdrawing the offer made. One must note revocation also include lapse of an offer. Offer can be revoked only before it is accepted. Offer can be revoked by. मतलब रिवोकेशन मतलब जो हमने ऑफर दिया है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो हम उसको रिवोक बैक कर सकते हैं, उसको वापस ले सकते हैं. और वो तभी होता है जब ऑफर इज एक्सेप्टेड, बिफोर इट इज एक्सेप्टेड. सॉरी, जब वो एक्सेप्ट नहीं होता है तब हो जाए. आफ्टर नॉट, बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, तभी आप उस ऑफर को रिवोक बैक कर सकते हो. अभी रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर किस मोड या कैसे हम रिवोक कर सकते हैं? हम नोटिस भेज सकते हैं, नोटिस भेजकर हम रिवोकेशन कर सकते हैं. बाय डेथ और इंसिनिटी ऑफ द ऑफर और ऑफरी.
डेथ के वजह से भी हमारा रिवोकेशन हो सकता है। इंसेनिटी मतलब पागल हो जाएंगे तो भी रिवोकेशन हो सकता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम, जब टाइम होता है ऑफर एक्सेप्टेंस का, जैसे कि स्टैंडिंग ऑफर, इसमें कोई वक्त नहीं है, बट कुछ कुछ ऑफर्स में प्रिस्क्राइब्ड वक्त दिया गया है, प्रिस्क्राइब्ड टाइम होता है। अगर आप उस टाइम पर उसे एक्सेप्ट ना करो तो वो लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा एंड इट विल बी रिवोक्ड बाय नॉट एक्सेप्टिंग द प्रिस्क्राइब मोड और यूजुअल मोड। जैसे ही मैंने बताया इस पहले पॉइंट में कि प्रिस्क्राइब टाइम होता है, वैसे ही प्रिस्क्राइब मोड होता है उस ऑफर को एक्सेप्ट करने का। अगर आप उसको बराबर से एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो ऑफर भी रिवोक हो जाएगा। बाय फेलियर और एक्सेप्ट कंडीशन, बाय फेलियर सेम। बाय काउंटर ऑफर, ऑब्वियसली काउंटर ऑफर, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया उस ऑफर को, काउंटर कर दिया तो भी रिवोक हो जाएगा। बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी सेम, एंड बाय सब्सिक्वेंट, सेम इसका सेम मतलब है, एंड बाय सब्सिक्वेंट इलीगल और डिस्ट्रैक्शन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफर, और कुछ इलीगल चीजें कर दी तो भी रिवोक हो जाएगा। सो दे आर ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स ऑफ मोड्स ऑफ रिवोकेशन। फिर से पढ़ते हैं। बाय नोटिस, बाय डेथ, बाय लैप्स ऑफ टाइम, by not accepting the prescribed mode, by failure of accept condition precedent, by counter offer, by rejection, and by subsequent illegality, restriction of subject matter of the offer. So this was modes of revocation. तो हमारा इस पॉइंट से खत्म हो जाता है, प्रपोजल। उसके बाद की जो वीडियो आएगी वो एक्सेप्टेंस की आएगी, और आप लोग इसको पहले पढ़ लीजिए, फिर आप एक्सेप्टेंस पे जाइए। ओके, सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा सकते हो, ताकि जब मेरी वीडियो आए तब आपको पता चल सके। और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और उनको भी बोलो लाइक एंड सब्सक्राइब करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।